दोस्तों बहुत कम बार ऐसा होता होगा कि आप स्मार्टफोन खोलें और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग ऐप्स पर जाकर ऑफर्स चेक ना करें। कोविड में जहां लॉकडाउन के कारण मेजर रिटेल बिजनेसेस को मैसिव लॉसेस का सामना करना पड़ा था, वहीं इंडिया और विश्व भर में ई कॉमर्स का बिजनेस मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स बना रहा था। लॉकडाउन मेजर्स ने लाखों लोगों को न केवल ऑनलाइन शॉपिंग के कन्वीनियंस से रूबरू कराया, बल्कि एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन शॉपर्स को और अधिक खरीदने के लिए भी प्रेरित किया। इसी लॉकडाउन के दौरान हमने यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक एक ऐसे शॉपिंग ऐप को भी उभरते हुए देखा जिसके एड्स ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट को मेन मुद्दा बनाया था। जी हाँ, शायद आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं मीशो की। दोस्तों मीशो ने अपने अट्रैक्टिव एड्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू पिछले कुछ सालों में हाई ग्रोथ के साथ अपनी वैल्यूएशन को भी इंक्रीज किया है। दोस्तों अमेजॉन और मीशो दोनों कंपनीज 2 सालों के डिफरेंस से इंडिया में लॉन्च हुई थी, इसलिए आज कई एक्सपर्ट्स दोनों को कंपेयर करते हुए मानते हैं कि आने वाले दिनों में मीशो अमेजॉन से भी आगे निकल सकता है। पर क्या एक्सपर्ट्स की ये प्रेडिक्शन सही साबित होगी? क्या मीशो के लिए अमेजॉन को ओवरटेक करना पॉसिबल है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम डेटा के आधार पे आपके साथ मीशो और अमेजॉन के बिजनेस मॉडल्स और उनकी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। हम अमेजॉन की ओवरऑल जर्नी से भी ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अमेजॉन के फॉल का अब वक्त आ गया है, और एक नज़र मीशो के सामने मौजूद चैलेंजेस की तरफ भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मीशो और अमेजॉन 2 अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स को फॉलो करते हैं। अमेजॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स का हिस्सा है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो इंटरनेट के माध्यम से कंपनीज और इंडिविजुअल्स को अपने गुड्स और सर्विसेज सेल करने में मदद करता है। अमेजॉन के अलावा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मिंत्रा जैसे ऐप्स भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं मीशो एक सोशल कॉमर्स का पार्ट है। सोशल कॉमर्स बिजनेस मॉडल के रूप में पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स की ही तरह होता है, लेकिन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजेज का है। सोशल कॉमर्स के यूजर्स या सेलर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के थ्रू अपने बिजनेसेस कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ वीडियो प्रेजेंटेशन और 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से कस्टमर से इंटरेक्शन भी किया जा सकता है। इस मॉडल की खास बात यह भी है कि प्रोडक्ट्स काफ़ी रीजनेबल और सस्ते रेट्स पे अवेलेबल होते हैं। मीशो के साथ साथ शॉपसी, शॉप 101 और सिमसिम भी सोशल कॉमर्स ऐप्स में गिने जाते हैं। अगर मीशो की बात करें तो मीशो की स्थापना 2015 में 2 आईआईटी के बैचमेट्स विदित आत्रे और संजीव बनवाल द्वारा की गई थी। माना जाता है कि इंडिया में मीशो के लॉन्च के बाद सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन देखा गया। उससे पहले सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री सप्लाईज का लिमिटेड एक्सेस, लैक ऑफ लॉजिस्टिक्स और पेमेंट ऑप्शंस, कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज इत्यादि जैसे चैलेंजेस को फेस कर रही थी। मीशो प्रमुख रूप से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सेलर्स को कस्टमर से जोड़ता है। सेलर्स अपना अकाउंट मीशो पे क्रिएट करके प्रोडक्ट्स का कैटलॉग तैयार करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कस्टमर्स या फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मीशो के खास फीचर्स में से रीसेलिंग फीचर ने इसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर किया है। रीसेलर्स अपने सोशल अकाउंट्स में सेलर के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके उन प्रोडक्ट्स की सेलिंग पे कमीशन अर्न करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीशो के 80% रीसेलर्स फीमेल्स हैं, जिनके लिए मीशो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। मीशो कंपनी केवल लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन पेमेंट और रियल टाइम अपडेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इस प्रकार मीशो वेयर हाउसेज और स्टोरेज फैसिलिटीज में इन्वेस्ट ना करके काफ़ी सेविंग्स कर लेता है। मीशो ने टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के स्मॉल बिजनेसेस और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस रन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। आज 13 मिलियन से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स मीशो से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अधिकांश विमेन हैं। फैशन, फर्निशिंग और होम अप्लायंसेस जैसे कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करके आज कंपनी ने 4800 से भी अधिक शहरों में 1 लाख से ज़्यादा सप्लायर्स के थ्रू ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। इतना ही नहीं, एंटरप्रेन्योर्स ने 500 करोड़ रुपीस से भी अधिक रेवेन्यू मीशो प्लेटफॉर्म के द्वारा अर्न किया है। मीशो में फेसबुक और जापान की सॉफ्टबैंक विजन फंड जैसी कंपनीज ने कई $1 मिलियन तक इन्वेस्ट किया है।
यहाँ तक कि अपने 4.9 बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन के साथ मीशो रिसेंटली इंडिया के यूनिकॉर्न क्लब में भी शामिल हो चुका है। यूनिकॉर्न उन प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक होती है। मीशो ने फैशन, फर्निशिंग के अलावा फार्मेसो के माध्यम से ऑनलाइन ग्रोसरी में भी अपना कदम रखा है और लो इनकम हाउस होल्ड्स तक अपनी रीच को एक्सपैंड करने का लक्ष्य रखा है। उसके अलावा हाल ही में मीशो ने ई कॉमर्स में भी अपनी एंट्री अनाउंस की है, जिसके थ्रू वो 100 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटाइज करना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में मीशो इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड ई कॉमर्स ऐप रहा। लगभग 162.7 मिलियन डाउनलोड्स के साथ इसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। जिस ई कॉमर्स मार्केट में स्नैपडील और शॉपक्लूज अपनी पहचान बनाने में असफल रहे, वहीं मीशो ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जायंट के साथ नंबर 1 बनने की फियर्स बैटल छेड़ दी है। दोस्तों, मीशो के बढ़ते एक्सपेंशन, ग्रोथ और पॉपुलैरिटी के साथ साथ इस रैंकिंग के बेसिस पे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में मीशो अमेजॉन को कंप्लीटली ओवरटेक करता हुआ नजर आएगा। ऐसा मुमकिन है या नहीं? आइए अमेजॉन की कहानी जानकर इस सवाल का पता लगाते हैं। दोस्तों, Amazon.com एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो न केवल ई कॉमर्स से डील करती है बल्कि उसकी प्रेजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी देखी जा सकती है। आज के समय में Amazon कंपनी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस मानी जाती है, जिसकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में होती है। Amazon की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी शुरुआत ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप की तरह नहीं बल्कि 1994 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह हुई थी। आज 28 ईयर्स के बाद Amazon पे इतने सारे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं कि इसे द एवरीथिंग स्टोर भी कहा जाता है। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपने घर के गैराज से ऑनलाइन बुक स्टोर को स्टार्ट किया था, जहां इंटरनेट के थ्रू कस्टमर्स ऑलमोस्ट हर तरह की बुक्स ऑर्डर देके परचेज कर सकते थे। लिटरेचर के लिए लार्ज वर्ल्ड वाइड डिमांड, बुक्स के लो यूनिट प्राइसेस और बड़ी संख्या में डिफरेंट कैटेगरीज की प्रिंटेड किताबों के अवेलेबल होने के कारण जेफ बेजोस का ये स्टार्टअप शुरुआती दिनों से ही काफ़ी सक्सेसफुल रहा। डेटा के अनुसार Amazon के रेवेन्यूज 1996 में $16 मिलियन से जंप करके 1997 में $148 मिलियन तक पहुंच गए थे। इसी कारण 1999 में टाइम मैगजीन ने बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा था। 1999 से 2000 में इंटरनेट के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जहां कई ऑनलाइन वेबसाइट्स लो रेवेन्यूज के कारण सर्वाइव नहीं कर पाई, वहीं Amazon उन कंपनीज में से थी जिसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रॉपर फ्यूचर प्रोजेक्शंस की मदद से उस फेज को भी पार कर लिया था। अर्ली 2000 से Amazon एक मार्केट प्लेस की तरह उभरा, जहां उसने बुक्स के साथ साथ ग्रेजुअली बाकी प्रोडक्ट्स को भी सेल करना शुरू कर दिया। Amazon ने अपने स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स को सेव करने के लिए थर्ड पार्टी सेलर यानी 3P सिस्टम भी लॉन्च किया, जिसके थ्रू सेलर्स Amazon वेबसाइट पर रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स बायर्स को सेल कर सकते हैं। सेलर्स को अपनी सेलिंग से कुछ हिस्सा Amazon को कमीशन के तौर पे भी देना पड़ता है। बदलते वक्त के साथ Amazon ने अपनी रीच को ई कॉमर्स के बियॉन्ड एक्सपैंड किया है और हमें Amazon की मौजूदगी क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट्स, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ग्रोसरी डिलीवरी और वीडियो स्ट्रीमिंग में भी नजर आती है। बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि Amazon का मेजर प्रॉफिट थर्ड पार्टी सेलर और Amazon वेब सर्विसेज के द्वारा ही आता है। इंडिया में Amazon की एंट्री 2013 में हुई थी और तब तक अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए Amazon ने इंडिया में $5 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा Amazon इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को डिजिटाइज करने के लिए $1 बिलियन भी इन्वेस्ट करने का इरादा कर रहा है। 2025 तक Amazon इंडिया अपने डिलीवरी फ्लीट में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इंडक्ट करने वाला है। इंडिया में भी Amazon प्राइम, Amazon म्यूजिक, Amazon वेब सर्विसेज इत्यादि जैसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, ई रीडर टैबलेट, किंडल और स्मार्ट स्पीकर एको जैसे डिवाइसेस भी Amazon द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। Amazon की सेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2021 के यूएस रिटेल ई कॉमर्स सेल्स में Amazon ने लगभग $469 बिलियन जनरेट किए थे, जो 2020 की तुलना में लगभग 17% ज़्यादा हैं। वहीं 2021 के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इवेंट में Amazon इंडिया ने अपने हाईएस्ट फेस्टिवल सीजन सेल्स दर्ज किया था, जहां ऑलमोस्ट 30,000 सेलर्स और ब्रांड पार्टनर्स ने $1 लाख से ज़्यादा के प्रोडक्ट सेल किए थे। साथ ही Amazon इंडिया ने 2021 में 16,200 करोड़ रुपीस के साथ अपने सेल्स में पिछले साल की तुलना में 50% राइज रजिस्टर किया। कंपनीज के लॉसेस भी इस दौरान डिक्रीज होते नजर आए थे।
अमेजॉन इंडिया में आज लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स और 2,18,000 एक्टिव सेलर्स मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक इन्वेस्टमेंट और बेहतर डिलीवरीज के लिए लोकल ट्रेडर्स के साथ पार्टनरिंग करने के कारण इन यूजर्स के इंक्रीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेजॉन इंडिया प्रेजेंट टाइम्स में अमेजॉन के टोटल सेल्स का एक स्मॉल कंट्रीब्यूटर है, जो आगे चलकर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। टेक इन्वेस्टर जीन मुंस्टर के अनुसार अगले कुछ सालों में इंडिया अमेजॉन की ग्रोथ में 15 से 20% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अमेजॉन भले ही इंडिया में लेट लॉन्च किया गया हो, लेकिन ग्लोबली इसकी प्रेजेंस इतने डाइवर्स फील्ड्स में मौजूद है कि वो अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के लिए केवल ई कॉमर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। साथ ही अमेजॉन एक ऐसी जायंट कंपनी है जिसने वक्त के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से कई डोमेन्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। बल्कि ऑनलाइन बुक स्टोर से लेकर किंडल और अमेजॉन वेब सर्विसेज तक कई फील्ड्स में तो अमेजॉन फर्स्ट लॉन्चर रहा है, जिससे उसे अपनी ग्रोथ में कई एडवांटेजेस देखने को मिले। एक सॉलिड कस्टमर फ्रेंडली परचेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के साथ साथ अमेजॉन की फास्ट डिलीवरी भी कई यूजर्स को इसका लॉयल कस्टमर बनाती है। अमेजॉन ने बायर के बिहेवियर और डिमांड को समझने और प्रेडिक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, ताकि वो कंज्यूमर्स को उनका मनचाहा सामान पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से डिलीवर कर सके। वहीं दूसरी तरफ इस बात से इनकार नहीं है कि मीशो ने बहुत कम समय में अपनी खुद की एक पहचान भारतीय घरों में स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स में बनाई है। लेकिन मीशो कुछ महीनों से कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रहा है जिसके कारण उसकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री में मीशो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के उभरा है, लेकिन ई कॉमर्स मार्केट में उसे केवल अमेजोन से ही नहीं बल्कि वॉलमार्ट बैग फ्लिपकार्ट के साथ भी कम्पीट करना है, जिसने $37 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ ह्यूज मार्केट बेस कैप्चर किया हुआ है। मीशो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हर महीने लगभग 40 से $45 मिलियन स्पेंड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और फंडिंग ना मिलने पे मीशो को इन एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करना पड़ सकता है, जिससे ग्रोथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने 2021 में अपना सोशल कॉमर्स ऐप शॉप्सी लॉन्च करके मीशो को एक भारी टक्कर देने की कोशिश की है। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि मीशो के कई रीसेलर्स अब शॉप्सी से जुड़ चुके हैं। शॉप्सी की 0% कमीशन मॉडल और 700 सिटी ग्रोसरी प्लान्स ने मीशो की पॉपुलैरिटी को भी नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा मीशो के रीसेलर्स के पास सेलिंग का कोई रियल एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग ना होने के कारण ऑर्डर की पुअर सर्विसिंग के भी कंप्लेंट्स देखने को मिले हैं। हाइपर कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन ग्रोसरी सेक्टर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा डिजिटल कंट्रोल, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, स्विगी और जियोमार्ट जैसी कंपनीज द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी की कैपेबिलिटीज़ को प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक के अराउंड काफ़ी मजबूती से बिल्ड किया है। ऐसे में मीशो का ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर फार्मिसो पुअर लॉजिस्टिक्स और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ सिटीज़ से बियॉन्ड अपनी डिलीवरी को इंक्रीज नहीं कर पाया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले सालों में इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर रिटेल मार्केट का एक बड़ा शेयर कैप्चर करने वाला है। अगले 4 सालों में ई कॉमर्स 84% तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेजॉन को ओवरटेक करना शायद मीशो के लिए अभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन मीशो द्वारा कम समय में अपनी खुद की पहचान बनाना और यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होना इस बात की दलील पेश करता है कि फ्यूचर में वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ई कॉमर्स में भी कांटे की टक्कर जरूर दे सकता है। इनफैक्ट अगर इंडिया की इकोनॉमी ई कॉमर्स की मदद से ग्रो कर रही है, जिसका फ़ायदा लोकल बिजनेसेस भी उठा पा रहे हैं, तो कंपनीज की रैंकिंग्स ज़्यादा मायने नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्या चांसेस हैं कि मीशो अमेजॉन को ओवरटेक कर लेगा। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इसके सवाल यूपीएससी सीएसई के मेंस एग्जाम के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ अमेजॉन, हाईलाइट व्हाई अमेजॉन इज ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।